हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल वर्सिल क्लास। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4। देखिए इम्पोर्टेंट क्या कहता है क्वेश्चन। इसमें 1.4 में क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना डिवीजन के। जैसे ये क्वेश्चन मैथ देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवीजन के मेथड से आपको बताना है क्या कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले ये समझिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किसको कहते हैं। तो चलिए इसको पहले मैंने लिख दिया है और इस पर समझा देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज यूजली defined as a decimal number that contain a finite number of digit after the decimal point। कहने का मतलब है कि वैसा नंबर जिसके डेसिमल के बाद कोई फिनिटिव नंबर हो, यानी कोई नंबर हो। जैसे एग्जांपल पर देखिए 0.2 पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 2 है, इसके बाद कुछ है नहीं ना, इस तरह से नहीं है। मतलब क्या कि यहीं पर ये इंड है, समाप्त है। तो ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक पॉइंट याद रखिएगा, सभी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है, ये रेशनल नंबर होता है। अब आगे चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज डेसिमल नंबर। नॉन रिपीटिंग जो क्या करता है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, डेसिमल नंबर डेट कंटिन्यूज इंडलेसली डेसिमल, मतलब कि वैसा डेसिमल जिसका कंटिन्यू लगातार वो डेसिमल में आता रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए पाई के वैल्यू दिया ना 3.14159265 इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, कहीं इंड लेस नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। वही लिखा गया है कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल नंबर डेट कंटिन्यू इंडलेसली, यानी बिना समाप्त हुए कंटिन्यू लगातार वो डेसिमल में चलता रहेगा। उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब चलते हैं मैथ पर। तो पहला मैथ कहता है क्वेश्चन नंबर 1 के पहला है, क्या क्वेश्चन नंबर है कि 13/3125 यानी 3125 है। ये कहना है, इसमें क्या करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बस इतना ही करना है। इसको लिख देना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन। तो कैसे पहचानोगे कि भाई टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको फैक्टर कर लीजिए, इसके डिनोमिनेटर के हमेशा याद रखना है, डिनोमिनेटर के क्या कर लेना है, फैक्टर करना है। तो 3125 को फैक्टर कीजिए, लास्ट में जब 5 रहेगा इसका इन मतलब क्या है, यूनिट डिजिट 5 रहेगा तो हमेशा ये 5 से जाएगा। 5 6 जा 30 और 1 5 2 जा 12, 2 कैरी लिया 25, 5 5 जा 25, 5 से कर लीजिए 5 1 2 12, 2 5 2 जा 10, 2 कैरी 25 5, ये जाएगा 5 से 25 में, ये होगा 5 से 5। यानी इसको हम फैक्टर किए तो कितना आया, 5 के पावर 5 आएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 5। अब ये देखिए 5 के पावर 5 है, यानी ये किस रूप में है, तो ये रूप में है क्या, n के पावर, मतलब 5 के पावर n के रूप में है। तो याद रखना है कि जब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो 1 के पावर m यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा, या इसमें किसी एक के रूप में हो, ये हो या ए हो, तब पर भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पर तो ये क्या रूप में है, यहाँ पर ये किस रूप में है, तो ये 5 के पावर n के रूप में है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सिर्फ क्या लिख देना है, देखिए लिख दीजिएगा कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फ्रॉम 5 के पावर n, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कितना इजी है ये बात लिखने से, थोड़ा लैंग्वेज लिखिएगा तो नंबर अच्छा मिलता है। क्लियर? फिर से समझिए, ये है, इसको हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो इसको डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद 2 के पावर m और 5 के पावर n या दोनों के रूप में आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर ये रूप में ना आए, कोई दूसरा रूप में आ जाए तो लिखेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ इसको लिख देना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर आएगा तो उसमें उसको बनाना है, तो हम उसमें बना के दिखा देंगे। क्लियर हुआ? इस तरह से नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 दिया है 17/8, तो इसको क्या लिखेंगे? 17/2 के पावर क्या होगा? 3 होगा ना। तो 2 के पावर 3 किस रूप में है? तो ये रूप में है, देखिए यहाँ पर ये रूप में है 2 के पावर m के रूप में है ना। ये लिखना नहीं है, मतलब समझा दिए। ये इस रूप में है तो सिर्फ लिख देना है कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फ्रॉम 2 के पावर n। हैंस सब नहीं लिखेंगे, 2 लाइन लिख देते हैं, बाकी सब आप लिखते रहिएगा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आंसर हो गया। नंबर 3 में क्वेश्चन कह रहा है 64/455। ये देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। तो कैसे पहचानिएगा? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लीजिए। तो 5 है यूनिट डिजिट पर, तो 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 1 जा, फिर ये 7 से जाएगा, ये 13 होगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है? 64/5 7 और 13। यहाँ पर देखिए 5 है 5 के तो रूप में है, 7 और 13 एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है। एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, सो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको बस सिर्फ सब्जेक्टिव लिख देना है। क्या लिख दीजिएगा कि द डिनोमिनेटर इज नॉट द फॉर्म 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। इट also contains 7 and 13 as its factor. Hence, expansion will be non-terminating डेसिमल रिपीटिंग। ओके, बस यही लिख देना है। क्या हम क्या ज़्यादा लिखे हैं क्या कि द डिनोमिनेटर इज नॉट द फ्रॉम ऑफ 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n। इस रूप में ये डिनोमिनेटर नहीं है। इट ऑल्सो कॉन्टेंट 7 and 13 एज इट फैक्टर। इसका ऑल कॉन्टेंट कौन फैक्टर आ गया है? 7 और 13 आ गया है ना यहाँ पर। इसलिए यह क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग है। ओके, इसी तरह से तो बनाना है टोटल। चलते हैं 4 पर। 15/1600, तो इसको क्या कीजिएगा? 15/16 है तो 16 का फैक्टर कर लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा, और 100 को फैक्टर करिएगा तो कितना होगा? कर लीजिए, 2 से 50, 2 से 25 और ये 5 होगा, तो क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ओके, अब ये कटने वाला है तो यहाँ पर कटा भी सकते हैं। कट गया, क्या बच गया? 3 गुने 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 और 5 के पावर 1।
अब इसको ये देखना है, ये आ गया किस रूप में, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में ये आ गया। इस तरह से फैक्टर करके ही बनाना है, इस तरह से फैक्टर करिएगा। फैक्टर करने के बाद देखिएगा कि 2 के पावर m या 5 के पावर n या दोनों के रूप में आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है। बस यहाँ लिख देना है कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फ्रॉम 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, hence the decimal expansion of 15/600 is terminating डेसिमल। ओके, तो यही बात लिख देना है। अगर नहीं है तो ये बात लिखना है, और अगर है तो ये बात लिख देना है। सिर्फ इतना करना है फैक्टर करके, इस रूप में देख करके। ओके, तो हमको तो लगता है कि पूरी तरह समझ गए होंगे। नहीं समझोगे तो कमेंट करिएगा, फिर से हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर से वीडियो डालेंगे। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन पर, 5 में 29,343 है, तो 29,343 को फैक्टर कर लीजिए तो कितना जाएगा, 7 से जाएगा, 4 ये होगा, यानी 7। ये कितना का फैक्टर हो रहा है, 7 के। तो ये तो 7 के पावर 3 है भाई, 2 के पावर तो नहीं है, 5 के पावर तो नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लिख देना है जो लिखे हैं इस तरह से, इस तरह से लिख देना है कि इस रूप में नहीं है। सो इस कंटेंट, इसका जो कंटेंट आया है कितना, 7 है, तो इसका कंटेंट कितना आया है भाई, 7 है आया, तो ये 7 लिखना है, 30 नहीं। बाकी सब फैक्टर लिख देना है। ओके, 6 पर चलिए। क्वेश्चन है 23 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, यहाँ पर 2 है, 2 के पावर 3 दिया है। तो ये तो किस रूप में है, 2 के पावर 3 और ये 5 के पावर 2, तो ये तो ए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में तो है, तो इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो वो जो बात लिखे हैं लिख देना है। ओके, 7 पर चलिए। 7 दिया है 129 2 के पावर 5, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं क्या कि भाई 2 के पावर ये m के रूप में है, m के 5 के पावर n के रूप में है, लेकिन 7 जो है ये अलग फैक्टर है, इसलिए ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, 9 पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 35/50। तो यहीं पर इसको फैक्टर, पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। 7 से ये 5 कट गया, 10 से ये कट गया, 7 बाई क्या हो गया, 10, यानी 7 बाई क्या हो गया, 2/5, यानी 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, यानी ये भी किस रूप में है, तो 2 के पावर m और 5 के पावर n रूप में है, इसलिए ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, 10 पर चलते हैं। 10 क्वेश्चन दिया है 77/210, तो इसको 7 से कटा लीजिए, ये हो गया और ये हो गया, 11/30 हो गया। ओके, तो 11/30 हो गया, तो 11 और 30 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 3, 3 2 जा 6, 5, ये 2 और 5 के रूप में है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया है, 3 आ गया है, तो एक्स्ट्रा 3 है, तो ये भी, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, वो जो बात लिखे हैं वो बात लिखना है, बार बार ना लिखूं, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्लियर हुआ। अब हम दूसरा नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है।
क्वेश्चन 2 करता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहता है कि जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको एक्सपेंशन करना है, मतलब उसको बनाना है। तो चलिए हम इसका चलते हैं कौन कौन है, जो है उसी को, जो नहीं है उसको नहीं। तो हम नंबर 1 देखते हैं, नंबर 1 चलते हैं, दूसरा के नंबर 1। नंबर 1 है 13/3125 दिया है इसका डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको फैक्टर करिएगा। तो फैक्टर किए थे अभी हम, तो इसको कर लेते हैं। कितना होगा, 5 के पावर ये दिया है 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये 2 के रूप में तो 5 के रूप में तो आ गया, 2 के रूप में नहीं आया है। तो इसको 2 के रूप में करना है तो क्या करिएगा कि 5 के पावर 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 और उसके ऊपर भी 2 के पावर 5। ओके, अब इसको करिए 13 गुने 2 के पावर 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 32, और ये 5 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 होगा। क्योंकि जब बेस भिन्न भिन्न हो तो और पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है, पावर ज्यों के त्यों लिखा जाता है। जैसे ये होगा m गुने n पावर 2 है तो हम क्या लिखेंगे, mn पर पावर 2। ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो ये रूप में हो गया। तब इसको हम आगे चलेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये दोनों में। तो कितना होगा, 13 2 जा 26, 2 13 3 जा 39, 2 41, इतना हो जाएगा। ये क्या होगा, 5 2 जा 10, 10 के पावर क्या होगा, 5 होगा। ओके, अब आगे बढ़िए 416, ये 10 के पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 5 गो होगा, 1 2 3 4 5, 10 जीरो का होगा 5 गो, तो 5 पर हम डेसिमल दे देंगे। 416 3 4 5, इतना हमारा, यही हमको क्या हो गया। इस तरह से बनाना है, इस तरह से नंबर 2 में बनाना है। सिर्फ किसको, टर्मिनेटिंग की, इसमें लिखना नहीं है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो हमको तो लगता है कि बन जाएगा। टोटल क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए एक और समझा देते हैं इस पर। 17/8 दिया है, तो 17/8 दिया है तो 17, 8 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, ये अर्थात 17/2 के पावर 3 है। अब ये 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर तो 3 के रूप में नहीं है, तो 5 के पावर भी हम क्या करेंगे, 3 के रूप में। जितना यहाँ रहेगा पावर उतना ही हम 5 के पावर डाल करके उसके ऊपर भी उतना ही से मल्टीप्लाई, फिर ये कट के तो वही हो जाएगा। यानी किस रूप में हम करना है, तो हमको करना है 2 के पावर m और 5 के पावर n रूप में बनाना है। ठीक है, डेसिमल में बदलने के लिए। तो हमने क्या किया, 2 के पावर 3 दिया है तो 5 के पावर भी 3 कर दिया और ऊपर भी 5 के पावर 3 कर दिया, दोनों सेम रूप में आ गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा काम, डेसिमल में बदलने के लिए, क्योंकि 2 और 5 को बदलेंगे कैसे यहाँ पर किए थे। तो चलिए अब यहाँ पर तो 7 गुने 5 के पावर 3 बार करेंगे तो 125। देखिए 5 के पावर 3 करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 होगा। क्लियर। अब इसमें गुना कर लेंगे। 17 5 85, 8 17 दूनी 34, अब 8 42 के 2 हासिल 4, 17 4 21, ये कितना होगा 30। अब यहाँ पर हम डेसिमल डाल देना है, हो गया। ओके, तो ये आपको ये मैथ हो गया, दूसरा हो गया। इस तरह से टोटल बनाइएगा। कौन, जो टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। 4 देखना है जो टर्मिनेटिंग, अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, अगर यहाँ पर 7 पर पावर 3 आ गया तो बस लिख देना है, क्या उसको छोड़ देना है, उसको बनाना ही नहीं है। जो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है वही लिखना है। ओके, तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन बनाइएगा। नहीं आएगा कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कौन सा रेशनल नंबर, देखिए कौन सा
क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फ्लोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द फ्लोइंग रियल नंबर हैव ए डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। मतलब क्या है कि जो रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन में नीचे, गिवन बिलो, बिलो मीन्स नीचे दिया गया है। अब नीचे दिया गया है तो अब इसको डिसाइड करना है, यहाँ पर लिखा है ना, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। डिसाइड करना है कि कौन रेशनल है और कौन सा रेशनल नहीं है। अगर रेशनल है तो वो क्या पी बाई क्यू के रूप में है, बस यही ध्यान देना है। समझ में हो गया कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नहीं है। अगर रेशनल है तो क्या वो पी बाई क्यू के रूप में है, बस ये ध्यान देना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। क्वेश्चन दिया है 4.3 के पहला 4.3.123456789। क्या इसके बाद ये डॉट डॉट ऐसे दिया है, क्या इस पर रेकरिंग दिया है, नहीं दिया है। तो इससे क्या अनुमान लगता है कि यह कौन सा डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने पहले ही समझाया था, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो बस टर्मिनेटिंग है तो लिख दीजिए कि सिंस दिस नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये इट इज ए रेशनल नंबर भी है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। नंबर ऑफ द फ्रॉम पी बाई क्यू एंड क्यू इज ऑफ द फ्रॉम 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर ही नो क्या होता है 2 के पावर m और 5 के पावर, इसके पहले बताया था। तो समझ में आ गया कि सिंस दिस नंबर है जे टर्मिनेटिंग डेसिमल इट इज ए रेस। जब टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं पहले ही थ्योरी में समझाया था रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के रूप में है, और p बाई क्यू के रूप में है तो q क्या है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। इसलिए क्या लिख दीजिएगा कि द प्राइम फैक्टर ऑफ will be either 2 और 5 या बोथ। कहता है द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, मतलब क्या है, जो इसका क्यू होगा, ये जो नीचे इसका डेसिमल हटाएंगे, जो भी डिजिट आएगा 000, तो या तो 2 के रूप में आएगा या 5 के रूप में आएगा या दोनों के रूप में आ सकता है ना। अब उतना बड़ा को आप बनाइएगा तो कितना लंबा जाएगा, इसलिए पहले ही अनुमान लगा लीजिए कि इसका जो जैसे हम एग्जांपल पर समझा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 43.22 दिया है, तो अगर इसको हम डेसिमल हटाते हैं तो कितना लिखेंगे 1/30 लिखेंगे ना। अब इसको फैक्टर करेंगे तो या तो 2 के रूप में आएगा या 5 के रूप में आएगा या दोनों के रूप में आ सकता है। क्लियर, तो बस इसीलिए लिख दिया गया है या बोथ है। क्लियर, आंसर हो गया। बस यही बात करना है और कुछ नहीं करना है। थैंक यू। चलिए इसका दूसरा पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है 0.1201, फिर 201, फिर 20001, फिर 2 नहीं, अब कितना 4th हो जाएगा, कितना 4th हो जाएगा, एक 0 यहाँ पर, और मतलब वो पॉइंट है तो मतलब 0, इतना हो जाएगा। इस तरह से आगे ये बढ़ते जा रहा है। तो जब ये बढ़ते जा रहा है तो ये बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो इस पर रेकरिंग रहता, तो इसको लिख देना है सिर्फ क्या कि द डेसिमल फैक्टर, ध्यान दीजिए हमने इसको लिख दिया पहले ही, थोड़ा समय कम करने के लिए, द डेसिमल फैक्टर, या यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग, नाइदर मीन्स न तो, नाइदर मीन्स न तो, न तो नॉर
न रेकरिंग, कहता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ये रेकरिंग है। देखिए तो टर्मिनेटिंग है डेसिमल डेसिमल, रेकरिंग है इस पर नहीं है। सो देयरफॉर लिखा है ना, देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। ओके, नहीं मतलब क्या हुआ कि ये ना नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है, ये कैसा है भाई, इरेशनल है। इरेशनल का मतलब क्या है, √5 √6 इस तरह से। क्लियर, ये नहीं लिखना है। अब एक क्वेश्चन बच गया है 3, उसको भी लिख दिया जाए। समझ लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 4 पॉइंट, रेकरिंग यहीं से है, इधर नहीं है। 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर क्या है, ये रेकरिंग है, इतना ये रेकरिंग है। तो जब ये रेकरिंग है, पहले मैं क्या बताया था कि इस पर रेकरिंग नहीं है, इस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए ना टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इस पर क्या है, रेकरिंग है, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसमें क्या था, न था टर्मिनेटिंग, नहीं था नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो लिख देना है क्या, कि सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, रेकरिंग। क्लियर, कौन सा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। क्लियर है, तो जब क्लियर हो गया तो जान गए, तब थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दिए। द गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेकरिंग हो गया तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर ऑफ द फ्रॉम P/Q एंड, ध्यान देना है, एंड Q इज नॉट ऑफ द फ्रॉम 2 के पावर m और 5 के पावर n। कहता है कि ये रेशनल नंबर है, बट इसका जो Q है यानी डिनोमिनेटर है, ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं है एग्जाम्पल पर, कि द, इसलिए लिख देना है कि द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल also have a factor other than 2 और 5। यानी इसका जो प्राइम फैक्टर होगा Q, कौन सा, Q, वो 2 और 5 से ज़्यादा होगा, यानी 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर भी होगा, इसीलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये लेसन 1.4 समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।